हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। जो टॉपिक है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। उसमें जो टॉपिक है उसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शंस, जिसे कहते हैं A2, दैट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब थोड़ा देखो, इसको समझाए तुम्हें। यदि हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस की, यदि हम किसकी बात कर रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस की। जो एलिमिनेशंस है ये तभी होता है जब कहते हैं दिस रिएक्शंस टेक प्लेस इन पहला हाई टेम्परेचर, दूसरा हाई प्रेशर और तीसरा स्ट्रॉन्ग बेस। यही इसके 3 क्राइटेरिया होते हैं, और जिसका मीनिंग होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ 2 स्पीसीज, दैट इज 2 एटम या 1 एटम एंड 1 ग्रुप, 1 एटम 1 मॉलिक्यूल या फिर 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। समझो, या तो दो के दोनों 2 स्पीसीज है ना, वो दोनों एटम हो सकते हैं, या फिर वो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल हो सकते हैं जाने वाले, या फिर एक एटम और एक मॉलिक्यूल हो सकता है। और वो जो जाने वाले उनका जो पोजीशन होगा, या तो उनको 1-2 पोजीशन बोलिए, सॉरी 1-2 आर अल्फा बीटा एलिमिनेशंस या बीटा एलिमिनेशंस कहते हैं। अब हम लोग इस जो एलिमिनेशंस होता है बीटा, उसमें अगर टाइप की बात करें तो 2 रिएक्शंस होता है, एक E1 और एक होता है E2। E2 का दूसरा नाम होता है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशंस। और E1 का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। तो हम लोग जो अभी स्टडी करेंगे वो डिहाइड्रो हैलोजिनेशंस, डिहाइड्रो हैलोजिनेशंस। अब देखो, जितने स्टूडेंट हो थोड़ी कुछ बातें समझ लो। पहले क्या लिखा हुआ है, एलिमिनेशन रिएक्शंस। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होगा। इसका मतलब क्या, मीनिंग रिमूवल ऑफ 2 स्पीसीज, या तो वो दोनों एटम हो सकते हैं, या फिर दोनों मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर एक एटम एक मॉलिक्यूल हो सकता है। अच्छा, अगर इसकी टाइप करें तो इसको बोलते हैं 1-2 या अल्फा बीटा या फिर बीटा एलिमिनेशंस। ये 2 प्रकार का होता है, एक E1 और एक E2। जो E2 है वो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोला जाता है, और जो E1 है वो डिहाइड्रेशन बोला जाता है, डिहाइड्रेशन। अब हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे E2 रिएक्शंस। तो हम यही देख लेंगे
बोलेंगे इसको E2 रिएक्शंस आर डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस। अब देखो इसका मीनिंग समझो, यदि C और C, ये देखो ये जिस कार्बन पे ये हैलोजन लगा है और शायद तुम अब जल्दी समझ जाओगे, ये देखो हैलोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हुआ, छोड़ दो ये गिर जाएगा, छोड़ दो इसको, ठीक। बापू प्लीज छोड़ो, इधर आ जाओ, जो कह रहे हैं वही मानोगे। देखो जिस कार्बन से हैलोजन लगा उसको अल्फा बोलेंगे, इसके बगल वाले को बीटा बोलते हैं। अब हमको यहां से क्या रिमूव करना है, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन, तो यहां पे जो यूज करेंगे उसका नाम है एल्कोहलिक KOH और साथ में हीट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा और ये अल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कीन का। अब एक पॉइंट और देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं थोड़ा अच्छे से। जैसे मान लो ये कार्बन की चेन है ऐसे, ठीक है, और हमने यूज किया देखो ये जैसे KOH लिखा है ना, ये हो गया एल्कोहल और ये उसी का बेस, जैसे एल्कोहलिक KOH है, ये हो गया एल्कोहल और उसी का बेस और साथ में हीट। जब इतना जहां भी लिखा रहेगा ये मान जाना कि वो E2 रिएक्शंस है, और उसका मीनिंग होता है, E2 का मतलब होता है रिमूवल ऑफ HX मीन्स हाइड्रोजन और हैलोजन। अब सवाल आता है कि सर कौन सा हैलोजन, तो देखो अगर ये हाइड्रोजन है तो जो इसके अपोजिट हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा, ठीक है, जो इसके। तो फिलहाल जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे यहां पे तो ऐसे दिखा देंगे, समझ गए, यानी जो क्लोरीन के अपोजिट H होगा वही रिमूव होगा। हाँ वो अलग बात है कि जो फॉर्मेट है तो हम फॉर्मेट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा एक एग्जांपल और, तीसरा एग्जांपल कि अगर ये Cl मान लीजिए ये है, ठीक है। अब हमने यहां भी H लिखा है और यहां भी H लिखा है, क्या, हाँ जी जी, 2 2 3 5। अब देखो भैया यहां पे कि ये हैलोजन है, ठीक है, हम इसका नाम रख देते हैं H1, इसका नाम H2, ठीक है। जैसे क्लोरीन के अपोजिट देखा जाए तो ये हाइड्रोजन था, इस क्लोरीन के अपोजिट यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी, तो हमने इसका मेंशन कर दिया H1, इसको मेंशन कर दिया H2। अब यदि हम जो H1 वाला हाइड्रोजन है वो रिमूव कर रहे हैं तो देखो जो प्रोडक्ट बनेगा वो C डबल बॉन्ड C, सॉरी, अब वो डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा ना, ये देखो। और अगर हम वही
H2 को रिमूव कर रहे हैं, ये उधर वाला तो डबल बॉन्ड अब यहां बनेगा, ये यहां पे और ये यहां पे, ठीक है। तो देखो इसे बोलते हैं 1 ब्यूटीन और इसको बोलेंगे 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो जो लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़े होंगे, अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन ये मोर स्टेबल है। ये क्या है? मोर स्टेबल। वो मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके ये भी अल्फा कार्बन है और यहां भी अल्फा कार्बन है और इसमें सिर्फ ये अल्फा कार्बन है। तो अगर हम H2 रिमूव करेंगे इसको सेट-जेफ अल्कीन बोलेंगे, सेट-जेफ। और अगर ये इसको बोलेंगे हाफ मैन, हाफ मैन, ठीक है। तो यहां पे ये जो सेट-जेफ है वो मेजर होगा, ये जो हाफ मैन है वो माइनर होगा। ये मेजर क्यों है? क्योंकि इसमें जो बच्चे हाइपर कंजुगेशन पढ़े होंगे उनके इसमें अल्फा कार्बन 2 मिलेगा और अल्फा H6 मिलेगा, जबकि इसमें अल्फा कार्बन 1 होगा और जो अल्फा H है वो 2 होगा। इसीलिए ये मेजर और ये माइनर है। इतना यदि लिख लिए हो तो मैं थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन और लिखूंगा। लाओ बाबू, लो। और ये लिखूंगा, जैसे मान लो हमने ऐसे लिखा इस तरह से, और हमने मान लो हमने ये हैलोजन लगा दिया, ठीक है, ये हैलोजन लगा दिया, ठीक है, ठीक है ना। देखो हट जाओ, वो लेके आओ। अब देखिए हमने जब यहां लिखा एल्कोहलिक KOH और साथ में हीट, तो मान लेना कि सर ये क्या हो गया, E2 रिएक्शन। और E2 का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूव होना, ठीक है। तो जिस कार्बन से हैलोजन लगा होता है उसे अल्फा कहते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। जैसे मान लो ये बीटा और ये बीटा डैश, ठीक है। मैं यहां के H को मेंशन करता हूं ऐसे, मान लो ये H इधर हो गया और ये बीटा इधर ऐसे मान लेता हूं, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूं। तो अब देखो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। लो बाबू मिटाने, डस्टर लाइए, डस्टर, हाँ डस्टर लाइए, डस्टर दीजिए, वही 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 वो डस्टर, डस्टर, ये डस्टर, डस्टर दीजिए, डस्टर दीजिए। अब देखिए, थैंक यू, लीजिए डस्टर लीजिए। अब देखो हम लोगों ने जब यहां पे यूज किया तो हम यहां मेंशन करते हैं बीटा डैश को और यहां मेंशन कर लेते हैं बीटा को। अब यदि हमने ये ग्रुप यहां से रिमूव किया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, और यदि हमने ये ग्रुप अगर मेंशन किया तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। ये लो बेटा, और हमने यूज क्या किया यहां पे, एल्कोहलिक KOH और साथ में हीट, ठीक है। तो अब देखिए जब यहां मेंशन करेंगे तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और इसके रिस्पेक्ट में यहां, यहां और
यहां। तो इसमें जो अल्फा कार्बन संख्या है वो 2 और जो अल्फा एच है वो 4, 2 यहां पे और 2 यहां पे, जबकि इसमें अल्फा कार्बन संख्या 3 और अल्फा एच की संख्या 7 है। अब देखो इसको भी यहां समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो कहते हैं कि सर जब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी का, किसका, स्टेबिलिटी का, तो मोर नंबर ऑफ अल्फा एच मोर विल बी स्टेबिलिटी, मोर विल स्टेबिलिटी। तो सबसे अधिक अल्फा एच किसमें है, मान लो ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो बी ज्यादा स्टेबल होगा ए से, और जो ज्यादा स्टेबल है उसे सेट जेफ प्रोडक्ट बोलते हैं, सेट जेफ प्रोडक्ट, और जो कम स्टेबल है उसे हाफ मैन बोलते हैं, हाफ मैन प्रोडक्ट। नोट करिए इसको। तो इसमें हमने सीखा सेट जेफ प्रोडक्ट और हाफ मैन प्रोडक्ट, सेट जेफ और हाफ मैन।